इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है ड्रग्स यूज्ड इन कार्डियक अरिथमियाज। ड्रग समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम हार्ट की नॉर्मल जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है वो थोड़ी सी हम बात कर लें उसके बारे में। एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक रिदम जनरेट करने के लिए एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक मैकेनिज्म होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो ये जनरेट करता है, कार्डियक इम्पल्स को कंडक्ट करता है, कार्डियक इम्पल्स को थ्रू आउट दी हार्ट। सबसे पहले तो ये इम्पल्स जो है वो जब जनरेट होती है एक्शन पोटेंशियल के थ्रू, तो हार्ट के मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में पंप होता है। इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है ऐसे नोट से जिसको साइनस नोट कहते हैं, एंड देन जो इम्पल्स है वो कंडक्ट की जाती है थ्रू राइट एट्रिया, फिर राइट एट्रिया से फिर लेफ्ट एट्रिया में जाती है और उसके बाद फिर एवी नोट में आती है और एवी नोट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू कैरी आउट दिस इम्पल्स टूवर्ड्स द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, और फिर उसके थ्रू जो होता है वो दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो हैं थ्रू द बंडल ऑफ हिस एंड पकंजी फाइबर्स पूरी हार्ट के सारे मसल्स में कार्डियक इम्पल्स चली जाती है। एक्शन पोटेंशियल जो होता है उसके 4 फेजेस होते हैं फॉर द एक्शन पोटेंशियल, और उसको हमने डिस्कस किया हुआ डिटेल में कार्डियक फिजियोलॉजी वीडियो में। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ, तो जिन्होंने वो रिवाइज करना है वो वीडियो को देखकर रिवाइज कर सकते हैं, क्विक रिविजन हो जाएगी। सो जस्ट ब्रीफली टॉक अबाउट द 5 फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल। जो फेज 0 है वो होता है जिसमें रैपिड डिपोलराइजेशन होती है, सोडियम आयंस जो होते हैं वो अंदर आती हैं, और फेज 1 जो होता है वो अर्ली रिपोलराइजेशन होती है। फेज 2 इज अ प्लेटियो फेज। प्लेटियो फेज हार्ट के एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो कैल्शियम आयन की वजह से होती है। फेज 3 जो है वो रैपिड रीपोलराइजेशन होती है, एंड फेज 4 इज अ रेस्टिंग फेज जो पूरा इसमें दोबारा से एक्शन पोटेंशियल जो है वो खत्म हो जाता है। इम्पल्स जो होती है जब उसकी एम नॉर्मल जनरेशन होती है जिसको हम कहते हैं रिदमियाज या जिसको हम कहते हैं इरेगुलर हार्ट बीट, वो तब होती है जब हार्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो मिस फायर करे, कॉजिंग दी हार्ट। जब मिस फायरिंग होती है तो इट मे कॉज दी हार्ट टू बीट टू फास्ट, या हो सकता है हार्ट जो है वो टू स्लो हो जाए, या सिर्फ ये होता है कि हार्ट की जो रिदम है वो इरेगुलर हो जाती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई एक्टोपिक लोकस बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल एसए नोड, एवी नोड, इनके अलावा कोई और फोकस बन जाता है जहाँ से इम्पल्स जनरेट होना शुरू हो जाती है। उनके इन केसेस में होता है जब सबसे पहले तो अगर इस्कीमिया हो, जिस तरह मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता है, वो हम आगे रीजंस पढ़ेंगे। 3 मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या होते हैं अरिथमियाज के, तो इस्कीमिया इज वन ऑफ द कॉज। डिजिटालिस की वजह से हो सकता है, एसिडोसिस की वजह से हो सकता है, हाइपोकालेमिया की वजह से हो सकता है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है दिस इज इम्पॉर्टेंट कि एक्टोपिक लोकाई किन किन केसेस में बन सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं अरिथमियाज। कार्डियक अरिथमियाज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिस तरह एक्स्ट्रा सिस्टली है, एट्रियल फ्लटर्स हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, टॉर्साइडिस डिपॉइंटिस है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। दीज आर सम टाइप ऑफ अरिथमियाज। एक्स्ट्रा सिस्टली क्या होती है जब एक प्रीमेच्योर बीट हार्ट जनरेट करता है। एट्रियल फ्लटर क्या होता है जब हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो, टेकिकार्डिया हुआ हो, हार्ट रेट जो वो 200 to 300 पर मिनट हो। और फिब्रिलेशन तब होती है जब हार्ट रेट जो 350 से 550 पर मिनट हो। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया क्या होता है 4 और मोर कंसेक्टिव एक्स्ट्रा सिस्टली जब जनरेट होते हैं। टॉर्साइडिस डिपॉइंटिस ये होता है, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, लेकिन उसमें ये होता है कि ईसीजी पे जब हम देखते हैं तो उसमें क्यूटी इंटरवल जो होता है बहुत ज़्यादा लंबा आता है टॉर्साइडिस डिपॉइंटिस में। देन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में इन कोऑर्डिनेशन होती है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की विद लॉस ऑफ पंपिंग एक्शन। कार्डियक अरिथमियाज वैसे भी पेशेंट्स को हो सकते हैं, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब देखा गया है तो 3 मोस्ट कॉमन कॉजेज कार्डियक अरिथमियाज की एक ये होती है डिजिटालिस, जिन लोगों को दिया जाता है 25% ऑफ दोज पेशेंट दैट आर ट्रीटेड विद डिजिटालिस उनमें अरिथमियाज देखे गए हैं। फिर जो 50% एनेस्थाइज पेशेंट्स होते हैं, एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद उनको हो सकते हैं अरिथमियाज। एंड ओवर 80% ऑफ द पेशेंट जिनको मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ होता है। तो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियक अरिथमियाज इज मायोकार्डियल इन्फाक्शन। कार्डियक अरिथमियाज को ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे जो है हार्ट की एबिलिटी टू पंप द ब्लड जो है वो इम्पेयर हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है। अगर हार्ट जो है वो ब्लड को पंप नहीं करेगा तो क्या होगा कि ब्लड डिलीवरी टू दी अदर ऑर्गन्स नहीं होंगी। ब्लड डिलीवरी नहीं होती है तो इससे क्या होता है ऑक्सीजन डिलीवरी या न्यूट्रिएंट डिलीवरी टू ऑल दी ऑर्गन्स वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा रीज़न ये होता है कि कुछ अरिथमियाज ऐसे होते हैं जो फेटल हो सकते हैं, जिससे डेथ कॉज हो सकती है। सो दे आर मेनी अरिथमियाज। तो अगर हम इट कैन precipitate, अगर हम उसे ट्रीट नहीं करेंगे अरिथमियाज को तो इसका ये मतलब होता है कि वो दूसरे अरिथमियाज में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उसकी जो प्रोग्रेशन है उसको रोकने के लिए हमें ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है।
So the ultimate role of the drug is to restore the normal sinus rhythm and to prevent the serious arrhythmias. रिथमेटिक ड्रग्स जो होती हैं, जो एंटी रिथमेटिक ड्रग्स होती हैं, वो कॉमनली क्लासिफाई की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द विगन्स विलियम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इफेक्ट ऑन द हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इसके अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन इसको हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। क्लास 1 इज अ सोडियम चैनल ब्लॉकर्स एंड देन क्लास 2 इज अ बीटा ब्लॉकर्स एंड क्लास C is a potassium channel blockers, and then there is a class 4 which we call as calcium channel blockers. तो जो class 1 है वो further divide हुई होती है in 1A, 1B and 1C, राइट। एंड इसका जो आगे है कि कौन सी ड्रग जो होती है वो किस तरह से इफेक्ट करती है वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी ये जो टेबल आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है थोड़ा मुश्किल टेबल है, लेकिन जस्ट टू मेक इट इजी मैं ट्राई करती हूँ कि आपको समझाने की कोशिश करूँ। जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वो सिंपली आपने याद रखना है कि वो स्लो डाउन करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इन दी हार्ट। सो यू मस्ट नीड टू रिमेंबर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स स्लो दी हार्ट, ठीक है। जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो उनका क्या काम होता है, वो हार्ट रेट पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। वो उसमें सिर्फ आपने याद रखना है कि बीटा ब्लॉकर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू रिलैक्स दी हार्ट। जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर हैं क्लास 3, उनका काम ये होता है दे मेक दी हार्ट टेक लॉन्गर टू रीसेट बिटवीन बीट्स, मतलब 2 बीट्स जो होती हैं उसको दोबारा से हार्ट को रीसेट करने में जो टाइम होता है वो लंबा कर देते हैं ताकि अरिथमियाज ना हो, तो डेंजरस अरिथमियाज प्रिवेंट हो सकें। तो इसका ये काम है कि इट हैड लेंथन दी रीसेट टाइम ऑफ द हार्ट। वेयरएज क्लास 4 जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो AV नोड पे काम करते हैं और उसके AV नोड के सिग्नल्स को स्लो डाउन कर देते हैं। सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर दी AV रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लोइंग दी AV नोड। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स एंटी रिथमेटिक होते हैं जो क्लास 1 है, उसके आगे फर्दर डिवीजन होती है 1A, 1B एंड 1C। ये इनका जो यूज़ होता है वो होता है सोडियम चैनल्स पे। सोडियम चैनल जब ओपन हुए हुए होते हैं तो ये उस पे एक्ट करते हैं जो इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं। और इसके अलावा दूसरी बात ये होती है कि ये मॉडरेट इनकी एक्टिविटी होती है पोटेशियम चैनल्स पे। क्लास 1 को ऑन बेसिस ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो है वो फर्दर डिवाइड किया हुआ है। जो 1A होते हैं वो एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग करते हैं, 1B शॉर्टन द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, एंड जो क्लास 1C होते हैं उनका एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। क्लास 1 जो ड्रग्स हैं वो अब कम यूज़ होती हैं बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट्स। कौन सी ड्रग्स हैं वो हम फर्दर डिस्कस करते हैं। जो क्लास 1A है उसमें 3 ड्रग्स आते हैं, प्रोसेनामाइड, क्यूनिडीन और डाइसोपैरामाइड, ठीक है। तो जो प्रोसेनामाइड्स होते हैं उसकी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, कार्डियोटॉक्सिक साइड इफेक्ट्स हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट ये है कि वो QT इंटरवल की प्रोलॉन्गेशन करता है और वो टॉर्साइडोस दी पॉइंटीज को इंड्यूस करता है। सो इट कैन लीड टू अदर अरिथमियाज, लीथल अरिथमियाज एज वेल। सिंकपी भी कॉज कर सकता है जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डिजीनेस होती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है। क्यूनिडीन में जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उसके है डायरिया है, और दूसरा जो होता है क्यूनिडीन से एक स्पेशल साइड इफेक्ट होता है जिसको सिनकॉनिज्म कहते हैं। सिनकॉनिज्म CINCHONISM। उसमें ये होता है कि कुछ 4-5 सिम्टम्स होते हैं जो उन पेशेंट्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल टिनाइटिस, वर्टाइगो, हेडेक, नोजिया एंड ब्लर विजन। ये क्यूनिडीन के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो क्यूनिडीन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है QT प्रोलॉन्गेशन में और AV ब्लॉक में। माइस्थीनिया ग्रेविस के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी हम क्यूनिडीन नहीं देते। तीसरी जो ड्रग है डाइसोपैरामाइड, उसके बारे में बस आप लोग को ये पता होना चाहिए दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्लास 1B ड्रग्स में जो इंक्लूडेड है वो है लिग्नोकेन या लाइडोकेन। लाइडोकेन जो है वो ज़्यादातर हम वेंट्रिकुलर टैकीआरिथमियाज में इस्तेमाल करते हैं, और लाइग्नोकेन का एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इसको हमने इंट्रावीनस देना होता है क्योंकि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो ज़्यादा होता है। दूसरी बात ये है कि इसका रैपिड ऑनसेट है। रैपिड ऑनसेट होने के साथ साथ इसको अगर हम इसकी मॉनिटरिंग करनी होती है, केयरफुल मॉनिटरिंग, बिकॉज इट हैज़ साइड इफ़ेक्ट्स। लिग्नोकेन के कुछ कार्डियोटॉक्सिक साइड इफेक्ट्स हैं, जिस तरह से हाइपोटेंशन कॉज करते हैं बाय डिप्रेसिंग द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी उन पेशेंट्स में जिनको हार्ट फेलियर होता है। इसके अलावा कुछ इसके न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स हैं जैसे ट्रेमर्स, नोजिया, लाइट हेडेडनेस जिसको डिजीनेस कहते हैं, हीयरिंग डिस्टर्बेंसेस, स्लर्ड स्पीच एंड कन्वल्जन्स जिसको सीजर्स कहते हैं। तो दीज आर ऑल ऑफ सम ऑफ द एडवर्स इफेक्ट जो हाई डोज ऑफ लिग्नोकेन पे नजर आते हैं पेशेंट्स के अंदर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब लिग्नोकेन किसी को अरिथमिया के लिए देते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू monitor the dosage, all right।
सब ग्रुप 1C इज प्रोपाफिनोन, जस्ट रिमेंबर द नेम, और इसके बारे में अगर डिटेल में आप लोगों ने पढ़ना है तो आप बुक को रेफर कर सकते हैं। क्लास 2 ड्रग्स जो होती हैं एंटी रिथमेटिक, उनको हम कहते हैं सिम्पैथेटोलिटिक। इसका मतलब ये होता है कि ये सिम्पैथेटिक की तरह काम नहीं करती, सिम्पैथेटिक को ये रिड्यूस करती हैं। ड्रग्स विद दिस एक्शन रिड्यूस द बीटा एंडोजेनिक एक्टिविटी इन द हार्ट, डिक्रीजेस द हार्ट रेट एंड डिक्रीजेस द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। सिम्पैथेटिक जो होता है वो हार्ट रेट और हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, तो जो ड्रग्स सिम्पैथेटोलिटिक होंगी वो हार्ट रेट और हार्ट कंडक्शन को डिक्रीज करेंगी। क्लास 2 ड्रग्स जो होती हैं वो उसमें एग्जांपल है मीटोप्रिलोल की और एटिनोलोल की, जो एंटी रिथमेटिक की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। ये सारे दोनों ड्रग्स जो होती हैं वो एसवीटीज है, जो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज होते हैं। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज का मतलब है जो वेंट्रिकल के ऊपर वाली जगह है, फॉर एग्जांपल एट्रिया के जो वो होते हैं एरिथमियाज, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए और एट्रियल फ्लटर्स के लिए। कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल एवी ब्लॉक हो सकता है। सीओपीडी वाले पेशेंट्स जो होते हैं, जो एज़मा के पेशेंट्स होते हैं, उनमें हम ये नहीं देते क्योंकि सिम्पैथेटोलिटिक ड्रग्स जो है वो ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन कॉज करती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस। अब बात कर लेते हैं क्लास 3 ड्रग्स की। क्लास 3 ड्रग्स में एमिडेरोन है, बेटिलियम है और सुटालोल है। एमिडेरोन जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है और मोस्ट जो कॉमनली यूज क्लास 3 ड्रग होती है। क्लास 3 ड्रग्स प्रोलॉन्ग द इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड बाय प्रोलॉन्गिंग द एक्शन पोटेंशियल, और इसमें ये हम यूज़ करते हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में, पर्टिकुलरली एमिडेरोन। एमिडेरोन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनको याद किया जा सकता है बाय 6 P's. 6 P's of amiodarone stands for prolonged action potential duration, photosensitivity, pigmentation of the skin, peripheral neuropathy, pulmonary fibrosis और peripheral conversion of T4 to T3 is inhibited, जिसकी वजह से hypothyroidism होता है। ये 6 P's इंपॉर्टेंट है। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एमिडेरोन के, जिनको हमने कुछ टेस्ट से मॉनिटर करना होता है। फॉर एग्जांपल टेस्ट में TFTs, LFTs, चेस्ट रेडियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में यूरिया लेवल आ जाते हैं। TFTs इसीलिए कराना है क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। चेस्ट रेडियोग्राफी इसीलिए करानी है कि पल्मोनरी एल्वेलाइटिस या पल्मोनरी फिब्रोसिस हो सकता है। इसके अलावा जो ECG है, क्योंकि इसमें हार्ट के भी चेंजेस आते हैं, तो इस वजह से हमने ECG भी करानी होती है। क्लास 4 ड्रग्स जो होती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं, जिसमें वेरापिमिल और दिल्टाज़ियम आ जाती हैं। क्लास 4 ड्रग्स जो होती हैं वो AV नोड पे एक्ट करती हैं, AV नोड की कंडक्शन को स्लो करती है, जिससे एरिथमिया प्रिवेंट होते हैं। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वेरापिमिल, वो रेट कंट्रोल इस तरह से AV नोड पे जब वो करते हैं एक्ट करते हैं तो रेट कंट्रोल होता है। रेट कंट्रोल फॉर एग्जांपल एट्रियल फिब्रिलेशन में, और बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के, वो हम और भी फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट इज़ एडिमा। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो इस क्लासिफिकेशन के अंडर नहीं आती हैं एंटीरिथमेटिक्स, सच एज एडेनोसिन, जिसको हम सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में यूज़ करते हैं। सो दिस आर आल्सो द one type of एंटीरिथमेटिक जिसको हम ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंटीरिथमेटिक ड्रग्स। Thank you for watching. Keep watching and subscribe to my channel for more pharmacology video. Thank you.